नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसे आप मात्र 3,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इतना गजब का बिजनेस है जिसके क्या कहने। हाँ जी, मैं मजाक करता नहीं हूँ, आपको हकीकत बात बताने वाला हूँ। हाँ जी, आप जो मेरे हाथ में ये जो साँचा देख रहे हो ना, अगर भाई साहब आप इसको पटरी पर लगाकर भी बेच दोगे ना, तो मेरे भाइयों अच्छा खासा जो है आप पैसा कमा लोगे। हाँ जी मेरे भाइयों, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हम मात्र 3,000 रुपये लगाकर मेरे भाइयों अच्छा खासा एक जो है बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट में हम जो है बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, काम ऐसा है मेरे भाइयों की चलेगा ही चलेगा। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, मेरा नाम है समीर खान, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम बिजनेस आइडिया, जिसमें जो बातें होती हैं सिर्फ बिजनेस की होती हैं, ना कि कोई बकवास बात। तो मेरे भाइयों, अब हम चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। जिस सांचे को आप देख रहे हैं मेरे भाइयों, हाँ जी, इसकी जो कीमत बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी जो कीमत है वो है 40 रुपये। वैसे तो देखो 34 रुपये का ये सांचा है। हाँ जी, इसकी जो मूल रकम है वो 34 रुपये है, लेकिन जब इस पर जीएसटी लग जाती है, हाँ जी, तो ये 40 रुपये का हो जाता है। तो इसलिए 40 रुपये का ही बताना मुनासिब होगा। बहुत सी वीडियो में मैंने इसे 34 रुपये बताया, तो लोग मुझे फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि भैया जो है वीडियो में 34 का बताते हैं, जब फ़ोन करते हैं ना भैया को तो 40 का बताते हैं। तो मेरे भैया इसलिए अब जो है मैं इसको 40 का ही बताऊंगा। हाँ जी, 34 का है, जीएसटी तो लगती है 18%, तो वो तो लगेगी मेरे भाइयों। मैं बात कर रहा था कि भाई इस सांचे से आप कैसे बिजनेस करेंगे। देख लीजिए आपको कैसे बिजनेस करना है। आप इसको अगर पटरी पर लगाकर भी बेच दोगे ना, फिर भी बिकेगा ही बिकेगा। हाँ जी, बड़ी आसानी से बेच सकते हो। सबसे पहले तो इस सांचे के फायदे के बारे में सुन लीजिए। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो इसमें आपको कहीं फायदा होगा या नहीं होगा, घाटा वगैरह तो नहीं जाएगा। हाँ जी, सबसे पहले हमें ये जानना है, क्योंकि अगर हम जो है बिजनेस के बारे में पहले जानेंगे नहीं तो जो है किसी बिजनेस को शुरू नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको कुछ समझ में आएगा। तो कहने का उद्देश्य है कि इस सांचे से ईंट वगैरह बन जाती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और जो है मेरे भाइयों हर जमाना जानता है कि सांचे से ईंट बनती है। ये जो सांचा है सिलिकॉन प्लास्टिक का होता है, 1 साल की इसकी गारंटी होती है। हाँ जी, इससे ईंट बनाने की जो प्रक्रिया है वो तो बहुत आसान है, और ईंट वगैरह कैसे बनती है इसके बारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि ईंट कैसे बनेगी। जब भी आप मुझे कॉल करेंगे मैं आपको जो है ऑन कॉल भी समझा दूंगा, और एक वीडियो भेज दूंगा, उसमें भी आप समझ लेना कि ईंटें वगैरह कैसे बनती हैं। मेरे भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ, एक छोटी सी बात को अच्छे से समझ लीजिए बस, फिर आपको इस बिजनेस का जो फलसफा है वो पता लग जाएगा। हाँ जी, देखो ऐसा होता है कि जब भी मकान बनाते हैं, ठीक है, मैं मकान बनाऊं, आप बनाओ, आपके पड़ोसी बनाओ, या कोई भी मकान जब बनाता है तो मसाला खराब हो जाता है। मिस्त्री वगैरह थोड़ा बहुत मसाला तो शाम के समय खराब कर ही देते हैं, और उसको रोड पर या साइड में इधर उधर जो है लगाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट मसाला जो होता है वो लेबर नहीं बना पाता, उसे नहीं पता होता है कि जो है 6 बजे तक 5 बजे तक जब भी वो काम करते हैं कि ये सारा मसाला लग जाएगा। अब मसाला बच जाता है तो उसका नुकसान होता है। अगर आप इस सांचे को पटरी पे लगाकर भी बेचोगे ना मेरे भाई, एक मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, आपको पटरी पे बेचना नहीं है, ठीक है, कि अगर आप इसको पटरी पे भी बेचोगे तो होगा क्या। हाँ जी, आपको क्या करना है, इस सांचे से ईंट बनानी है 2-4, उन ईंटों को भी रख लेना है, और जो है इस सांचे को भी रख लेना है जहां भी आप ईंट बनाएंगे आपके घर के पास। ठीक है, पटरी की नहीं कह रहा, पटरी की तो एक मैं मिसाल बता रहा हूँ। ठीक है, अब लोग जो आएंगे, जैसे परचून की दुकान होती है ना भैया, ऐसे ही एक छोटी सी दुकान खोल लेनी है आपको। हाँ, कैसे कि इन सांचों से आपको अच्छी अच्छी ईंट बनाकर जमा लेनी है और इन सांचों को वहां रख लेना है। अब लोग आएंगे तो पूछेंगे भैया क्या बेच रहे हो, भैया ईंट बेच रहे हो। उन्होंने कहा नहीं भैया, हम ईंट नहीं बेच रहे, हम तो ये ईंट बनाने का सांचा बेच रहे हैं। अब वो कस्टमर कहेगा भैया ये जो ईंट बनाने का सांचा बेच रहे हो, इससे ईंट कैसे बनेगी भैया, क्या मशीन की जरूरत होगी। तो आपको कहना नहीं भैया, मशीन की कौन जरूरत नहीं जी, मशीन की जरूरत है ही नहीं है भैया, बिल्कुल। हाँ,
बिना मशीन के बन जाएगी। अब वो भैया कहेगा बिना मशीन के बन जाएगी, यार हमें भी मकान बनाना है यार, हमारा भी बाथरूम जो है बनाना है, हमें भी किचन बनानी है यार, हमारे पास 2 ही कमरे हैं, 1 कमरा और हमें बनाना है, ईंटें तो बहुत महंगी हो रही है। चलो भैया एक बात और बता दो, वो भैया आपसे पूछेगा एक बात और कि हमें ये बता दो कि ये ईंट जो है कैसे बनेगी, तो आपको बता देना है सीमेंट कंक्रीट बालू, ठीक है। फिर भैया सवाल पूछेगा कि भैया ठीक है ईंट बनाना तो हम सीख गए, लेकिन हमें ये तो बता दीजिए कि ये घर पर ईंट भैया कितने रुपए की बनेगी, क्योंकि 7-8 रुपए की तो मार्केट में बिकती है। तो भैया अगर हम इसको घर पर बनाएंगे कुछ फायदा भी तो होना चाहिए, तो आपको बताना है कि मात्र 4 रुपए की ईंट घर पर बनकर तैयार हो जाएगी। अब भैया सोचेगा कि यार अगर मैं 8 रुपए की ईंट मार्केट से लेके आऊं और जो है 2000 ईंटों की मुझे जरूरत है, ठीक है, तो 2000 ईंट आएंगी भैया 16,000 की। अगर मैं घर पर ईंट बना लेता हूँ 4 रुपए की एक ईंट घर पर बनकर तैयार हो जाएगी, तो 2000 ईंट जो है वो 8000 में आ जाएंगी। यार डबल का फायदा, यार आधा ऊँट का फायदा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे भैया जो मैंने ये आपको बातें बताई है, अगर ये आप कस्टमर को बता दोगे और ये रियल बात है, कोई झूठ नहीं है इसमें, तो ये सांचे ऐसे बिकेंगे कि जैसे सब्जी बिकती है, जैसे आलू बिकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि 40 रुपए का सांचा खरीदकर आप जो है इसे 100 रुपए का भी बेच सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे समीर भाई 40 रुपए का सांचा 100 रुपए में बिकवा रहे हो यार। मेरे भैया यही 34 रुपए का सांचा अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो वगैरह जितने भी है वहां पर 220 रुपए का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 220 का। ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, देख लो उसको, है ना 200 से ऊपर का। जब 34 रुपए का सांचा, सॉरी जीएसटी लगा के 40 रुपए का सांचा 200 रुपए से ऊपर का जब अमेजोन, फ्लिपकार्ट बेच सकते हैं, तो आप 100 रुपए का नहीं बेच सकते। आपने कौन सा गुनाह कर लिया? आपने कौन सा मेरे भाइयों पब्लिक को लूट लिया? अरे मेरे भाइयों, कोई इंसान अगर दिल्ली आता है तो किराया, भाड़ा, जेब खर्चा, हाजी सब लगाकर कम से कम 4-5 हजार रुपए का खर्चा है। उसे घर बैठे ये 100 रुपए का सांचा मिल रहा है तो वो क्यों नहीं लेगा? अगर 5 सांचे भी एक आदमी ले गया, मान के चलिए आपको जो है एक सांचे पर जो है 60 रुपए का मुनाफा हो गया। 40 रुपए का सांचा है, 60 रुपए का मुनाफा हो गया। अगर कोई 5 सांचे ले गए तो 6×5 300 रुपए आपके बड़ी आसानी से बन जाएंगे। इसी तरह अगर आपने रोजाना जो है, अगर आपने रोज के 50 सांचे मेहनत करके अगर बेच दिए मेरे भाइयों, एक सांचे पर अगर आपको 60 रुपए मिल रहे हैं तो 6×5 3000 रुपए। कितने? 3000। 50 सांचों पे 3000 मिलेंगे। अगर एक सांचे पे 60 रुपए हमें बेनिफिट हो रहा है तो 6×5 50 सांचे पे 3000 रुपए मिलेंगे। 25 सांचे पर कितने मिलेंगे? 1500 रुपए। और 10-12 सांचों पे कितने मिलेंगे हमें? 700-800 रुपए। तो मेरे भाइयों, क्या पूरे दिन में 10-12 सांचे भी नहीं बेच पाओगे? जैसे मान के चलो 60 रुपए आपको एक सांचे पर बेनिफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, ठीक है। 10 सांचे अगर आपने बेच दिए, छोड़ो यार 10 ही बेच दो तो 600 रुपए हो गए। ना आपको दुकान खोलने की जरूरत पड़ी, ना आपको जो है फैक्ट्री खोलने की जरूरत पड़ी, ना ही आपको धूप में, हाजी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में कहीं जाने की जरूरत पड़ी। हाजी दुकान में अगर सामान लाओगे तो लाखों रुपए का सामान भरना पड़ेगा, परचून की दुकान भी अगर खोलते हो तो। और मेरे भाइयों, इसमें आपको कितने पैसे लगे? कितने लगे? हाजी 2-3 हजार रुपए लगे। 40 रुपए का एक सांचा है, अगर आप 50 सांचे भी ले आते हो तो 5 के 20 2000 रुपए हो गए। 1000 रुपए आपका किराया भाड़ा हो गया। शुरू में काम सीखने के लिए आप इन सांचों को ले जाओ और इनको बेचने की कोशिश करो, क्योंकि इस सांचे की जरूरत हर इंसान को है। मिट्टी की ईंट 7, 8, 9, 10-10 रुपए की मिलती है। अगर 4 रुपए की ईंट घर पर बना लेंगे लोग तो मेरे भाइयों क्यों नहीं खरीदेंगे इस सांचे को? अगर आपको लगता है, अब आप सुन लीजिए नुकसान के बारे में कि भाई आपको नुकसान तो नहीं चला जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि हम 50 सांचे लेके गए 2000 रुपए के, आपका बिजनेस नहीं चलता है, ये सांचे नहीं बिकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। इन 50 सांचों से ईंटें बनाओ, आप खुद बनाओ ईंटें। 4 रुपए की ईंट घर पर बनाओ और 7-8 रुपए की बेचो।
और मेरे भाइयों, इन ईंटों को आप बेचना भी नहीं चाहते कि नहीं भैया हम तो इन ईंटों को नहीं बेचना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है अपने घर के लिए ईंटें बना लो यार। 2000 के ही तो सांचे हैं, अगर आपने इनसे अपने घर के लिए ईंटें बना ली, एक मंजिल मकान भी अगर आपने तैयार कर लिया, आप खुद सोचो कि आपने कितने पैसे का फायदा कर लिया। दिल से बताना, ईमानदारी से बताना कि मैंने जो बिजनेस आपको बताया है क्या ये सही है या गलत है या बेकार है। अगर ये बिजनेस सही हो, आपको दिल से अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके जाना है, बिना लाइक करे वीडियो को जाना नहीं है। कमेंट में आपको आपका नाम लिखना है, या लिख दो हाँ मुझे चाहिए, हाँ लिख दो, यस लिख दो, और वीडियो को शेयर भी करना है। करोगे ना वीडियो को शेयर, लाइक करोगे ना वीडियो को, कमेंट करोगे ना। अगर आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर वगैरह करोगे तो मैं ऐसे ही बिजनेस लेके आऊंगा, ऐसे ही बिजनेस की वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फायदा ही फायदा होगा। क्या होगा? फायदा ही फायदा। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये सांचे आपको मिलेंगे कैसे। देखो, इन सांचों को खरीदने के आपको दो तरीके बता रहा हूं। आप दो तरीके से इन सांचों को खरीद सकते हैं। नंबर एक तरीका है दिल्ली आकर, हाँ जी, विजिट कर फैक्ट्री में, आप फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं। दिल्ली मायापुरी में मेरी फैक्ट्री है। मायापुरी मेट्रो स्टेशन है नियर जो मेट्रो स्टेशन है वो है मायापुरी का। दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके आ सकते हैं, और आने से पहले प्लीज कॉल करके जरूर आइएगा, क्योंकि मैं हमेशा फैक्ट्री में होता नहीं हूँ। ठीक है, ये हो गई बात कि हम मतलब दिल्ली आकर कैसे खरीदेंगे। अब भैया ऑनलाइन का प्रोसेस सुन लो। ऑनलाइन का प्रोसेस जो है थोड़ा सा कठिन सा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ऑनलाइन का प्रोसेस क्या है कि ऑनलाइन में आपको कम से कम 150 मोल्ड मंगाने होंगे। कितने मोल्ड मंगाने होंगे? 150 कितने के हो जाते हैं? 6018 रुपए के, 40 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 34 रुपए का 18% जीएसटी, 40 रुपए, 40 इंटू 150, 6018। ठीक है, इस तरह आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग है कि हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह कैश ऑन डिलीवरी वगैरह देते हैं, तभी वो जो है 200 रुपए का साचा देते हैं। ठीक है, आज आपको पता लग गया होगा कि कैश ऑन डिलीवरी मुंह से कहना कितना आसान है और उसको जो है करना कितना मुश्किल है। अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी इस साचे को करूंगा तो मेरे भाइयों 150 रुपए से ऊपर का खर्चा आ जाएगा। हाँ जी, बहुत ज्यादा खर्चा आता है कैश ऑन डिलीवरी का। कहने में कुछ नहीं लगता, कहने में तो बस जबान से हमें कहना होता है। ठीक है, अब कैश ऑन डिलीवरी में अमेजोन फ्लिपकार्ट इसी साचे को 200 से ऊपर का बेच रहे हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। यदि आप जो है इस सांचे को 40 रुपए प्रति पीस के हिसाब से मंगाना चाहते हैं तो आपको कंपनी को 6018 रुपए पेमेंट करनी होगी। बाई ट्रांसपोर्ट ये मोल्ड आपके घर पहुंच जाएगा। अगर यकीन है कंपनी पे तो ठीक है, अन्यथा मैंने बता ही दिया, दिल्ली आकर भी आप बड़ी आसानी से इन सांचों को खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं आना चाहते, आपका कोई रिश्तेदार भाई बंधु दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहता हो, उसको फैक्ट्री भेज देना, मैं एड्रेस दे दूंगा। आप जो है अपनी तसल्ली कर लेना, फिर आप उधर से पेमेंट कर देना। जब आपका कोई आदमी दिल्ली आ जाए, हम इधर से माल उसको दे देंगे या फिर बाई ट्रांसपोर्ट भेज देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज मेरा बताया हुआ बिजनेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेरे भाइयों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कोई अन्य टॉपिक के साथ। अपने भाई को इजाजत दीजिए और प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो देखने के लिए मेरे भाइयों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।